हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज़ राहुल डॉ फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। आज मैं मोसेंडा के साथ आया हूँ, जिसके दो स्पीशीज़ है मेरे पास। एक है फिलिपिका और एक है एरिथ्रोफिला। दो स्पीशीज़ जो है इंडिया में, तो ये दो स्पीशीज़ फेमस है और भी स्पीशीज़ आते हैं, पर ये दो स्पीशीज़ है मेरे पास। और ये वाला जो स्पीशीज़ है एरिथ्रोफिला, ये अभी इस साल मेरे को नर्सरी में मिला है। पिछले कुछ साल से तो देख नहीं रहा था, और मैं काफ़ी लोग के पास ये स्पीशीज़ देखा हूँ और ये बहुत सुंदर है। रेड कलर में आते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये जो प्लांट है इसका तो कॉमन नेम क्वीन सिरिकित है। ये क्वीन सिरिकित के नाम से फेमस है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसके जो ब्रैक्ट्स हैं बहुत सुंदर रहते हैं, मखमल टाइप के रहते हैं इसके लीव्स जो होते हैं। और इस प्लांट के बारे में काफ़ी सारे बातें करने वाले हैं, तो आखिरी तक बने रहिए। मोसेंडा फिलिपिका का कॉमन नेम है क्वीन सिरिकित। ये क्वीन सिरिकित के नाम से फेमस है। और एरिथ्रोफिला की बात करें तो ये अशांति ब्लड के नाम से फेमस है। और द रीज़न इज़ ये थोड़े से रेड से दिखते हैं। थोड़ा सा इसका जो कलर है रेड, मुझे तो खूबसूरत लगता है, पर पता नहीं अशांति ब्लड के नाम से क्यों जानते हैं। तो ये कॉमन नेम है इसके। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल्स को शेयर करते हैं। मोसेंडा एक श्रब है। इसके काफ़ी सारे स्पीशीज़ आते हैं और आप और भी स्पीशीज़ देख सकते हैं जिसके ब्रैक्ट्स जो हैं वाइट रहते हैं और भी कलर्स में आते हैं। एक चीज़ मैं ये बताऊंगा इस प्लांट के बारे में कि ये जो दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली ब्रैक्ट्स होते हैं। ब्रैक्ट्स एक्चुअली होते हैं मॉडिफाइड लीव्स। ये होते तो लीव्स ही हैं, पर इसे मॉडिफाई होने के कारण हम इसे ब्रैक्ट्स बुलाते हैं। जैसे कि इसके थोड़े पिंकिश टाइप के हैं और इसके रेड हैं, तो ये एक्चुअली में ब्रैक्ट्स हैं। ब्रैक्ट्स आपको बोगनविलिया में भी दिख जाएगा और पॉइंसेटिया में भी दिख जाएगा। एक और चीज़ ये है कि ब्रैक्ट्स के ऊपर एक्साइल में फ्लावर आते हैं। ये जो फ्लावर है ये इसके एक्साइल में आते हैं। तो इस चीज़ ये कॉमनली आप बोगनविलिया में भी देख सकते हैं, इसमें भी है, काफ़ी सारे प्लांट में आते हैं। तो ये इस प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं कि इसकी एक ब्रैक्ट्स आते हैं और उसमें फ्लावर आते हैं। तो ये जो सब प्लांट्स हैं ये अलग ही अपीयरेंस देते हैं गार्डन को और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं अपने आप में। तो ये कैटेगरी है ये सब प्लांट्स की। आप बोगनविलिया ले लें या फिर पॉइंसेटिया ले लें, आप मोसेंडा ले लें, तो इसके जो ब्रैक्ट्स है अलग ही वे में खूबसूरत दिखते हैं। जैसे कि बोगनविलिया दिखते हैं, ये भी अलग से पहचान में आ जाएंगे अगर आप दूर से देख लिए तो। ये उतना फेमस नहीं हुआ है प्लांट, पर ये बहुत ही खूबसूरत है। दूर से देख के ही ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। इस प्लांट के बारे में एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्लांट है ये श्रब है, बिगर देन हर्ब एंड स्मॉलर देन ट्री। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्लांट है ये स्मॉल ट्री के हाइट पे बढ़ जाते हैं। मैंने तो 10-12 फीट तक जाते हुए देखा है। एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कि कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ रायपुर में ट्रॉपिकल कंडीशन में तो फुल ग्रोथ में नहीं रहते हैं पूरे साल। इसका एक सीज़न आता है तभी इसके ब्रैक्ट्स उभर के आते हैं और ये अच्छा खासा ग्रो करता है। और ये एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर में चले जाते हैं डॉर्मेंसी में। तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसी के साथ हम चालू करते हैं इसका सनलाइट क्या होना चाहिए। इसकी सनलाइट पे आऊँ तो ये जो प्लांट है ये अच्छे खासे डायरेक्ट सनलाइट में रह लेता है। 6-8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रह लेता है, दिक्कत नहीं करते हैं। एक चीज़ समझना है कि इस प्लांट को हेल्दी रखना है, तो मैं इस चीज़ को लेके बताऊंगा कि इसको कितना सनलाइट चाहिए, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव प्लांट है, आपको देख के ग्रो करना है। क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये पूरे साल पूरे फुल ग्रोथ में नहीं रहते हैं, एक पर्टिकुलर सीज़न में ही अच्छा करते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं इसका सनलाइट बताऊँगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये प्लांट एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर में जाते हैं डॉर्मेंसी में, तो एक टेम्परेचर फ्रेम बताना चाहूँगा जिसमें ये प्लांट बहुत अच्छा करते हैं। वो टेम्परेचर फ्रेम है मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 17 डिग्री सेल्सियस।
ये टेम्परेचर फ्रेम के अंदर ये प्लांट बहुत अच्छा करते हैं। अगर ये टेम्परेचर फ्रेम है कहीं पे, या फिर आप 32 डिग्री सेल्सियस कहीं चल रहा है, या मिनिमम 22 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो उस टेम्परेचर फ्रेम में ये प्लांट बहुत अच्छा करते हैं। तो इस टेम्परेचर फ्रेम को ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अगर ये टेम्परेचर फ्रेम में है प्लांट, तो वहाँ पे आप अच्छा खासा डायरेक्ट सनलाइट पे रख सकते हैं। तो उसी के साथ हम डायरेक्ट सनलाइट डिस्कस करते हैं कि इसे एक्चुअल में हम कितने सनलाइट में रख सकते हैं। थोड़ा सेंसिटिव प्लांट है, तो इसका सनलाइट थोड़ा हमें देख के रखना है जब हम पॉट में लगाए हैं। तो ग्राउंड की केयरिंग थोड़ी अलग रहती है, पर पॉट की जब मैं बात करूं तो ये जो प्लांट है ये 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रह सकता है। पर एक स्टैंडर्ड सनलाइट कंडीशन बोलूँ तो 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पे भी अच्छा रह लेते हैं और वहाँ हेल्दी रहते हैं। उसी के साथ एक और चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है कि आपको अच्छा खासा पॉट लेना है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो प्लांट है, श्रब है, अच्छा खासा हाइट ले लेते हैं। ये प्लांट तो करीब 2.5-3 साल पुराना है और ये 2 समर और 2 विंटर सर्वाइव कर चुका है, सस्टेन कर जाते हैं ये प्लांट इसी साल लगाया है मैंने, क्योंकि इस साल मुझे दिखा नर्सरी में, तो मैंने तो आज इसे ग्रैब कर लिया क्योंकि मुझे तो बहुत खूबसूरत लगे। इसके ब्रैक्ट्स बहुत खूबसूरत हैं। तो ये जो दोनों प्लांट हैं ये वैसे तो एक ही जेनस से बिलोंग करते हैं, पर मेरे को फील हुआ है ऐसा इस प्लांट को देख के कि ये थोड़ा सेंसिटिव प्लांट है, क्योंकि इस पे बग्स आ रहे थे, मिलीबग आ रहे थे कुछ दिन से, तो मैंने स्प्रे वे भी किया हुआ है। तो जेनस सेम है, स्पीशीज़ डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंटली एक्ट करते हैं ये अपने आप में। तो यहाँ पे भी देखने वाली बात है। जैसे कि मैं सनलाइट की बात कर रहा हूँ, 4 से 6 घंटे की एक स्टैंडर्ड सनलाइट है, डायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं इन्हें। जैसे कि मैं टेम्परेचर फ्रेम की बात कर रहा था कि 36 डिग्री सेल्सियस पे ये अच्छा करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डॉर्मेंसी पे आ जाते हैं। तो वहाँ पे अगर पॉट में लगा है तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इसे धीरे धीरे डायरेक्ट सनलाइट रिड्यूस कर सकते हैं, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शूट करने लगे 39 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाए, तब आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि ये जो लीव्स हैं इसके पूरे शेड कर जाए समर में, या फिर विंटर में भी 17 डिग्री सेल्सियस के नीचे गया तो ये प्लांट शेड करना चालू कर देते हैं। ये पूरा इसके लीव शेड हो जाएंगे, होता है कि पूरे स्टेम्स ही दिखें। तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, वहाँ पे डॉर्मेंसी में जाते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया है कि ये जो प्लांट है एक टेम्परेचर फ्रेम में ही अच्छा करता है। थोड़ा सेंसिटिव प्लांट है, इसलिए थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आपको हेल्दी रखना है और आप ये टिप्स फॉलो करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आप इस प्लांट को बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें बग्स भी आते हैं जब ये अपने टेम्परेचर फ्रेम के बाहर जाता है। तो आप इसका सनलाइट समझे होंगे, अच्छा खासा डायरेक्ट सनलाइट में रह सकते हैं, पर आपको थोड़ा ध्यान देना है जब टेम्परेचर ज़्यादा शूट करे। तो ग्राउंड पे लगा है तो मैं तो बोलूँगा ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे पूरे साल 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आए। तो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा शूट भी किया तो वहाँ पे तब भी अच्छा करते रहते हैं। मेरा ये जो प्लांट है इस समर बहुत अच्छा किया, थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम गया टेम्परेचर, तब ये इसके लीव शेड होने लगे, नहीं तो ये मई तक तो बहुत अच्छा ब्रैक्ट्स इसके बने हुए थे, अच्छे फ्लावर भी आ रहे थे। तो अगर आप सही सनलाइट में रखेंगे इस प्लांट को तो ये प्लांट सही में बहुत अच्छा करते हैं। सनलाइट के बाद मैं आऊँगा पॉट में इसीलिए क्योंकि पॉट इम्पॉर्टेंट है इस प्लांट के लिए, क्योंकि ये श्रब है और ये बहुत अच्छे खासे पेस में भी बढ़ते हैं। जब बढ़ते हैं तब बहुत अच्छे पेस पे बढ़ते हैं, जब डॉर्मेंसी में जाते हैं तब तो ग्रोथ नहीं लेगा, पर इसकी ग्रोथ अच्छी खासी होती है। 2.5-3 साल पुराना प्लांट है, अच्छा खासा ग्रोथ ले चुका है, आप देख रहे हैं, और अच्छा खासा वाटर भी कंज्यूम करता है। जब मैं बोल रहा था कि अच्छा खासा डायरेक्ट सनलाइट ले लेते हैं, तो आपको वैसे पॉट में भी लगाना है। ये पॉट तो करीब ऑलमोस्ट 18 इंच का हो गया ये पॉट, तो मैंने तो अच्छे खासे पॉट में लगाया, और जब मैं रखा था इसको अच्छे खासे डायरेक्ट सनलाइट पे तो ये रह ले रहे थे, पर थोड़ा सा अंडर वाटरिंग हो रहा था जब टेम्परेचर ज़्यादा था। इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सेंसिटिव प्लांट है, इस प्लांट को आप बहुत ज़्यादा वाटर दिए तो ओवर वाटरिंग सिम्टम्स दिखाएंगे, कम पानी दिए तो अंडर वाटरिंग सिम्टम्स दिखाएंगे। तो यहाँ पे समझना है, पॉट अच्छा खासा लेना है ताकि मॉइस्चर बने रहे। अब पॉट की बात की है तो हम वाटरिंग पे भी आ जाते हैं। वाटरिंग इम्पॉर्टेंट है इस प्लांट के लिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सेंसिटिव प्लांट है, और आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी देंगे ओवर वाटरिंग हो जाएगा, थोड़ा कम पानी देंगे अंडर वाटरिंग का सिम्टम्स दिखा देते हैं। तो सिम्टम्स क्या हैं अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग के?
ओवर वाटरिंग के तो सिंपल है, टिप जब ड्राई होता है इस प्लांट में भी आपको दिख जाएगा कि इसका जो टिप है ये थोड़ा ड्राई है, तो इसमें ओवर वाटरिंग हुई है। जैसे कि नवंबर एंटर कर चुका है, हम विंटर में एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कई बार कि कितना पानी डालना है। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा इसकी वाटरिंग की कि इसमें 1/2 to 1 इंच चेक करके डालना है पानी। आपका सॉइल मिक्स मैटर करेगा। कोको कॉयर मिलाएंगे तो थोड़ा वाटर मॉइस्चर रिटेंशन रहता है वहाँ, तो वहाँ आपको ध्यान देना होगा। आप कोको कॉयर मिलाइए, पर एक मॉडरेट वे में मिलाएंगे तो मॉइस्चर रिटेंशन रहता है, तो वहाँ पे आप 1/2 to 1 इंच चेक करके दीजिए पानी। थोड़ा ड्राई स्टेट पसंद करते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ओवर वाटरिंग का सिम्टम्स टिप ड्राई होता है, अंडर वाटरिंग का सिम्टम्स जो साइड के जो लीव्स हैं, एजेस जो हैं वो ड्राई होते हैं, तो अंडर वाटरिंग का सिम्टम्स है। सिम्टम्स दिखाते हैं, वैसे तो इजी है समझना प्लांट को, फ्रिक्वेंसी समझना है वाटर का कि ये सब प्लांट को होता यह है कि जैसे टेम्परेचर शिफ्ट कर रहा है। पहले तो मैं ऑलमोस्ट डेली डाल रहा था पानी, अब ऐसा हो गया है कि मैं सुबह डाला पानी तो दिन शाम को डाल रहा हूँ पानी। जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो टेम्परेचर शिफ्ट होता है तब यहाँ पे अपने को समझना पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुझसे भी ओवर वाटरिंग हुई है। तो यहाँ पे जो है, मैं इसीलिए कई बार बोलता हूँ कि अगर आप स्प्रिंग ऑटम कंडीशन में है तो 1/2 इंच चेक करके डालिए पानी। विंटर में एंटर कर रहे हैं 1 इंच चेक करिए। डॉर्मेंसी में जाएंगे, अब थोड़ा और उससे ड्राई रख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ड्राई भी मत रखिए, पर 1 इंच वहाँ चेक करके डालिए। समर में है तो आप वहाँ इंच और थोड़ा सा कम ड्राई हुआ है वहाँ पे पानी दे सकते हैं। तो सीज़न वाइज वेरी करता है। यहाँ समझ लीजिए ऑटम स्प्रिंग कंडीशन है 1/2 इंच चेक करिए, अगर विंटर एंटर कर गया है 1 इंच चेक करिए। सेंसिटिव प्लांट है, आपको भी थोड़ा देख के समझना है। जितना मैं आपको कन्वे कर पा रहा हूँ इस प्लांट के बारे में कर रहा हूँ कि आपको अच्छा ग्रो करना है, इस प्लांट को हेल्दी रखना है। अगर आप इसे सही से ग्रो करेंगे तो आप काफ़ी एंजॉय करेंगे इस प्लांट को। इतना खूबसूरत दिखता है, आप देख रहे हैं। इस प्लांट को तो मैं इस साल लाया हूँ, सेम एक्ट करते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन है मुझे ऐसा लग रहा है। क्या चाहिए, थोड़ा कम ड्राई स्टेट पसंद करते हैं, तो यहाँ पे सिम्टम्स ये भी दिखाते हैं, तो आप सिम्टम्स देख के समझ जाते हैं। जेनस सेम है, स्पीशीज डिफरेंट है, थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन हो सकता है, ज़्यादा नहीं है। अब वाटर के बाद आऊँगा इसी प्रूनिंग पे। प्रूनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताता है, क्योंकि ये देख रहे हैं 2.5-3 साल पुराना प्लांट है, ये तो 3-4 महीना पुराना प्लांट है। तो ये तो अभी छोटा ही है, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसकी मैं प्रूनिंग भी कर चुका हूँ, हार्ड प्रूनिंग कर चुका हूँ। प्रूनिंग करेंगे तो ब्रांचेज आएंगे और सुंदर दिखेंगे। प्रूनिंग करना है, कब करना है, जैसे अभी नवंबर आ गया है, आप स्प्रिंग पे एंटर करेंगे, थोड़ा मैं तो बोलता हूँ कि लेट विंटर में जब विंटर ख़त्म हो रहा होता है तब आप इसे प्रून कर सकते हैं। जैसे लीव्स दिखने लगती है कई बार, आप इसका देखेंगे तो स्प्रिंग एंटर करेगा तो लीव्स आना चालू हो जाएगी इसकी। हो सकता है विंटर में पूरे लीव शेड हो जाए। जब लीव्स आना चालू हुए, थोड़ा ग्रोथ ले थोड़ा सा ग्रोइंग पीरियड पे आ गया जाए, तो वहाँ पे इसे प्रून कर सकते हैं। आप इसे ऑटम में भी प्रून कर सकते हैं, ऑटम एंटर करने के पहले प्रून कर सकते हैं, या फिर आप मॉनसून में भी प्रून कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल कंडीशन में तो टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है, ज़्यादा ड्रॉप होता नहीं है, तो यहाँ पे ये प्लांट अच्छा ही कर रहा है काफ़ी टाइम से। इसे प्रून करिए और इस प्लांट की बुशीनेस एंजॉय करिए। प्रूनिंग के बाद आऊँगा इसके फर्टिलाइजेशन पे। अब फर्टिलाइजेशन भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बड़ा प्लांट है और बहुत जल्दी ये बढ़ते हैं। इसे फर्टिलाइज़ करते रहिए। आप वर्मी कंपोस्ट से कर सकते हैं या फिर आप मिक्स फर्टिलाइज़र से कर सकते हैं। मेरा एक फर्टिलाइज़र का वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। आपको फर्टिलाइज़र के बारे में डिटेल्स में समझ में आएगा। कुछ चीज़ें मैं ये शेयर करना चाहूँगा फर्टिलाइज़र के बारे में कि कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही डालते रहते हैं या फिर काऊ डंग फर्टिलाइज़र ही डालते रहते हैं। तो ये जो दो फर्टिलाइज़र हैं, कुछ फर्टिलाइज़र हैं वो वही डालते रहते हैं और कुछ वेरी भी नहीं करते। काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र आते हैं, आपको फर्टिलाइज़र शॉप पे मिल जाएगा। बोन मिल हो गया, चाहे मस्टर्ड फर्टिलाइज़र हो गया, चाहे नीम खली हो गया, काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र आते हैं। NPK आता है, ग्रोमोर फर्टिलाइज़र आता है, आप घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप ट्राई करिए, आप ट्राई करेंगे तो चीज़ों को समझेंगे और प्लांट भी वहाँ रिज़ल्ट देते हैं। आप एक ही चीज़ ट्राई करते रहेंगे और बोलेंगे कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो वहाँ तो दिक्कत है।
गार्डनिंग एक वाइड एक स्पेक्ट्रम है जहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो आप ट्राई करेंगे तो एंजॉय करेंगे। फर्टिलाइज़र करिए और हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन का वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट फर्टिलाइजर शॉप्स एंड प्लांट नर्सरीज एंड वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट अदर प्लांट रिलेटेड वेंडर्स। तो आप वेबसाइट देखिए, वेबसाइट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं उससे। उसके बाद मैं आऊँगा इसके बग्स में। जैसे मैं शुरू में बोल रहा था कि ये प्लांट थोड़ा सा अलग एक्ट कर रहा है, हल्का सा। मुझे लग रहा है कि ये डॉर्मेंसी में थोड़ा पहले जा रहे हैं इससे। तो ये फ्लावर तो अभी भी कर रहे हैं, पर मैंने इसे टेरेस पे रखा हुआ था, अभी ऊपर रखा हुआ था, तो इसमें बग्स आ रहे थे। मैं कल से इसे नीचे लाया हूँ क्योंकि वीडियो भी बनाना था और मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ क्योंकि ये तो करीब 15-20 दिन से नीचे है। थोड़ी कम सनलाइट मिल रही थी नून की, 3-4 घंटे की, 4 घंटे की करीब सनलाइट मिल रही थी नून की। और ये रखा था टेरेस पे, इसको थोड़ा ठंड ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से इसमें बग्स आ रहे थे। तो मैंने नीचे लाया है और स्प्रे भी किया है इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड। अगर मिलीबग आता है तो आप इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड मिला के स्प्रे करिए। मैंने 2 बार किया, फिर आया, फिर से मैंने किया है। तो आप रिपीट कर सकते हैं जब तक पूरा जाए ना, ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार लोग पैनिक हो जाते हैं कि यार बग्स नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ भी होता है, प्लांट्स हेल्दी रहते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा लगता है यार हेल्दी नहीं है, बग्स आ रहे हैं। तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है कई बार कि क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये टेरेस पे रखा हुआ था, ओपन एरिया था। ओपन एरिया पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा रहता है। आप थोड़ा शेड में ले आए तो वहाँ थोड़ा कम रहता है, तो फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा ओपन एरिया में मत रखिए अगर विंटर ज़्यादा हो रहा है तो। बग्स आते हैं तो आप स्प्रे करते रहिए इंटरवल्स में, तो ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। उसके बाद स्प्रिंग में रिवाइव करेंगे, जब अपने एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो आप इनमें ज़्यादा बग्स नहीं दिखते। तो बग्स आते हैं तो आप इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड स्प्रे करिए और प्लांट को हेल्दी रखिए। तो ये दोनों प्लांट का केयर था। कोशिश किया है कि सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूँ क्योंकि सेंसिटिव प्लांट है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे अच्छे से ग्रो करें और एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।